सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। ग्रुप 56-57 सीईटी और टेक्निकल नॉन टेक्निकल और गणे आज विषय हैं बताने खातर, लेकिन ज्यादा सी लंबी वीडियो बनाऊंगा फिर आप देख देखो नहीं, इसलिए इन शॉर्ट और बहुत जल्दी बात करके अपना वीडियो करा खत्म। आज कोर्ट में सुनवाई थी भाई, और सुनवाई हुई लगभग 4:45 शुरू और लगभग 5 बजे तक खत्म होगी। अब आज की तारीख पर सबकी निगाहें थी, पूरे हरियाणा की युवाओं की निगाहें थी। सिर्फ 56-57 का मामला नहीं था, मामला था उनका भी जिनके पेपर ही नहीं हुए। अब होना के था के नहीं होना था, बहुत सारे भाई बड़े उत्सुक थे, एक्साइटेड थे। जो पढ़नीय बालक है और जो गालदनीय बालक है, उन्होंने आज जब सुनवाई खत्म हुई बाजन नहरा नहीं पाया। जो खबर सुनने में आई है लोग बाजे हैं, और एक आधे ने तो उनको है कि गणी खरी खोटी सुनी हुई बेचारे ने, कोई बात नहीं, बड़े बड़े आदमी है भाई। आज जो सुनन में आई है, सारी बात मैं उस हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि मैं तो था नहीं उड़ा। एक मिनट भाई। हाँ, मामला था इन विषयों पे, आपने पता ही है, ग्रुप 56-57 और जो 61 ग्रुप थे उनका, और टेक्निकल नॉन टेक्निकल का, इस टाइप का सारा मामला था। हुआ क्या, 15 मिनट की सुनवाई में क्या क्या बातें हुई होगी आप समझो। एक लाइन चली आज, जस्ट वेक अप एंड सी द रियल वर्ल्ड। जस्ट वेक अप एंड सी द रियल वर्ल्ड। आज ये लाइन है, बड़ा मजा, मतलब शानदार लाइन शुरुआत होगी। मतलब ये समझो आप इस बात में, जस्ट वेक अप एंड सी द रियल वर्ल्ड। बोला 2-2 मिनट की मुलाकात हो गेट पे, रुका माम तो मीटिंग करके आए हैं, उन खातर भी लाइन थी, जस्ट वेक अप एंड सी द रियल वर्ल्ड। तो आप अपने व्यू के लिए तो कुछ भी कर सको, पर जो सच्चाई है आप बाहर दुनियादारी देखोगे ना, कुछ और चल रहा है। एक भाई, मैंने आज तक खैर उसकी वीडियो देखी, मेरे पास 2-4 भैया के फोन आए, भाई साहब वो आप नो बोले भाई आप डांसर थे, फलाना थे, टिकड़ा थे। चलो कोई बात नहीं, एक बात मैं बता देता हूं, मैंने आज तक कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया, फिर भी मैं बता दूं, ओलंपिक में डांस स्पोर्ट्स है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। उनके घर और किले तीन लागे जाएंगे या पद प्राप्त करने खातर। जिंदगी में मैंने पहली बार यह बात किसी को बताई है, नहीं आज तक मैंने किसी से नहीं बताई थी कि मैंने जरूरत कौन थी ना भाई, क्या जरूरत है मैं मामले में जाऊं। लेकिन जो लोग है ना, ये डांसर था, उनके किले लाग जाएंगे। असल में तो समझदार आदमी से अच्छी हरकत नहीं करा करता जो उसने ये बात करी। खैर कोई बात नहीं, वो बालक के था, मंदबुद्धि बच्चा है, कोई बात नहीं। तो भाई मामला था वेरिफिकेशन का। भाई वेरिफिकेशन बड़ा मुद्दा है और वेरिफिकेशन होनी चाहिए और फिर पेपर हो। फिर ये लाइन बोली गई, जस्ट वेक अप एंड सी द रियल वर्ल्ड। और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वेरिफिकेशन पहले और पेपर बाद में। तो जहां तक मैंने सुनने में आई, कोर्ट में ये डिसीजन लिया गया, पहले एग्जाम होगा उसके बाद तो वेरिफिकेशन होगी। तो ये मामला खत्म हो गया। इसके बाद बातें चली बहुत सारी। देखो 9+3 का मुद्दा था, भाई इनके तो हम पेपर करवाएंगे, लेकिन सच में आज दिल इतना खुश हुआ कि जज साहिब ने जो 63 ग्रुप थे, 63 में से 2 ग्रुप, 56-57 का एग्जाम हो चुका, 61 ग्रुप है, 61 ग्रुप को परमिशन दे दी, भाई थम पेपर तो कर ले। क्योंकि पढ़नीय का जो दुख है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। आज मैंने सच में ये लगा भाई, हाँ जज साहब सच में भगवान हुआ। वो पद तभी उनको मिलता है जब वो इन चीजों को, इस स्थिति को समझते हैं। भाई सच में दिल खुश हुआ, और जज साहिब ने परमिशन दे दी, भाई 61 ग्रुपों का पेपर लिया जाए। मतलब मांगा था इतना और मिल गया इतना। छप्पर फाड़ देता भगवान जब भी देवा है। भगवान भी सोचा है, सही है, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ है, हमें ऐसा लगा है कि अपोजिशन है ना, पेपर होने नहीं देना चाहता। लेकिन आप समझो ही हो सारी बात। मैंने कौन सी गलत वीडियो बना दी जिनमें लोग कई बार, अब तो खैर मेरे पक्ष में आ गए मेरे भाई। आज मेरे पास लगभग 60-70 फोन आए होंगे, जब भी भाई आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ शुरू से आखिर तक थे। बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी थे जो माहौल देखकर दूसरे पक्ष में चले गए, आपने स्टैंड नहीं बदला। मैं आज भी यही बात कहूं
आगे भी यही बात कहूंगा कि भाई मैं अपने स्टैंड पे खड़ा हूं, मैं आपके ही साथ हूं, और जो जिस स्तर पर मैं जो भी जानकारी जुटा पाऊंगा तो आपके लिए ही जुटा पाऊंगा और आपके लिए ही करूंगा भाई मैं। तो इसमें मेरा धन्यवाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही हो तो आपका मामला सही चल रहा है, इसलिए मेरा धन्यवाद नहीं, धन्यवाद आपका है, क्योंकि आप सही हैं तो मैं आपके साथ लग रहा हूं। अगर आप गलत होते तो गाड़ मन्ने मिलती, इसलिए मन्ना गाड़ नहीं मिली आपके कारण, क्योंकि आप सही थे मेरे भाइयों। तो आपके हक में सारी बातें हुई। अभी की करंट की खबर है, अभी जस्ट अभी जो मैंने पता लगी है, 22 अप्रैल ग्रुप 56 और 57 को मिली है। लेकिन इस बात ने इतना टेंशन में ना लियो हो इतनी दूर ना, इसके पीछे के कारण बहुत सारे हैं, आप इशारा समझो, इतनी दूर नहीं है, हो जाऊंगा। इस बात में अगर आप समझ सको तो समझो, नहीं समझ सको तो भाई मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आप समझो ना, है तो लेगा। अभी इनका पेपर होना है, और इनके पेपर होने के बाद जैसे ही स्थिति सब क्लियर होती जाओगी तो यह भी क्लियर हो जाओगी। अप्रैल अप्रूवल नहीं, ठीक है, थोड़ा सा समझो भाई। और जो टेक्निकल वाले बच्चे थे, मैं चाहते जी हमारा मामला हो, सुनवाई हो, तो उनकी सुनवाई भी पॉजिटिव में होगी। मतलब जो केस करने वाले थे टेक्निकल वाले, उनको परमिशन दे दी गई है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई। और जो मैंने एक दो बात लिखी थी, बस यही बातें थी, मतलब 15 मिनट की सुनवाई थी, 15 मिनट की सुनवाई में ये सारी बातें हुई हैं। और अब अपोजिशन के पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट नहीं था जो इन बातों पर कुछ डिबेट कर सके। तो कहीं ना कहीं तो खबर ये भी आई, वो अपोजिशन तो सिर्फ तारीख मांगता रहा, अगली तारीख दे दो जी, अगली तारीख दे दो जी, अगली तारीख दे दो, अगली तारीख दे दो। तो आज खबर यह भी सुनने में आई, उन्होंने माफी भी मांगनी पड़ी कई बार। बाकी कल ने मेरे कुछ भाई रोहतक मिलेंगे, तो उनसे मिलकर एक नई वीडियो बनावांगे, कुछ और आगे बढ़ाएंगे। और सच में आज मेरा भी दिल खुश हुआ, क्योंकि मेरे भाई आज बहुत सारे खुश थे, 50-60 फोन आए थे यार, तो मेरा भी दिल खुश हुआ। और वे भी आज हैप्पी हैप्पी चल रहे हैं सारे चंडीगढ़ से। तो भाई सच में मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। हालांकि मेरे घर से किसी ने नौकरी नहीं मिलनी, मेरे परिवार में कोई नौकरी की नहीं, 56-57 में नहीं, 61 में नहीं, कहीं कोई नहीं है। लेकिन ये जो 66 से हमारे हरियाणा पुलिस वाले थे, मैं जब लागे मैंने सबसे ज्यादा खुशी हुई भाई, जब मेरे घर में लग गया कोई। जो ये भाई है हमारे 56-57 या जितने भी हैं, सारे मेरा कोई रिश्तेदारी में भी नहीं है, मेरा तो कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं है। लेकिन मेरा खुशी है क्योंकि आप सही हो और सही के साथ मैं चल रहा हूं। और चाहे मैंने उस टाइम पे किसी ने मेरे चैनल पर रिपोर्ट मारी हो, किसी ने कुछ भी करा हो, लेकिन मैं उन बातों में भूल जाऊंगा, फिर थोड़ी ज्यादा सा याद नहीं रख रहा, क्योंकि मैं सही के साथ हूं, मेरा स्टैंड क्लियर है और आपके साथ लगा रहूंगा भाई। और दिल साफ है आपका, इसलिए आप भी काम करो, इसलिए मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। तो बहुत जल्दी सब काम हो जाओगे, मेरे ख्याल से जनवरी में एग्जाम हो जाएगा, सब महीने में सारा काम कर देंगे, सब कुछ तैयार, सब कुछ रखा है, प्लान सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार रखा है। एग्जाम भी आज जैसे होगा तो 1-2 दिन में आप चेयरमैन साहब से मिल लेवांगे और उनसे और आगे की कार्रवाई के बारे में बात कर लेवांगे, और एग्जाम कब होने हैं, कैसे होने हैं, क्या कुछ फेरबदल होना है, जो भी घाटबात होगी अपन उस पर विचार विमर्श करांगे। चेयरमैन साहब से दरखास्त कराएंगे एक मुलाकात का समय दे दो, जैसे वो मुलाकात का समय देंगे 2-3 दिन में उनसे मुलाकात करके आगे की कार्रवाई बढ़ाओगे भाई। तो आज का दिन जमात त्योहार वर्गा था, और था कि है, और जो कर दिवाली मनाया करे, दिल में दिवाली मन रही है भाई। और जो भाई मेरे बाबा उल्टा सुल्टा बोलने थे, मेरे कोई गिला शिकवा नहीं है, पर थोड़ा सा सोच तो अच्छी रख लो बस, और कोई बात नहीं। नाराज तो हमारे घर के भी हो जाए, आप भी नाराज हो उसको, लेकिन मेरे माँ बाप अगर मेरे से नाराज हो गए या मैं मेरे माँ बाप से नाराज हो गया तो अपनी मर्यादा नहीं बोलते भाई। बाबू बाबू वो है, बेटा बेटा वो है, बाबू का काम है माफी दे देना। तो भाई फिलहाल हमारे सारे भाई हैं, और किसी के प्रति मेरी कोई नकारात्मकता नहीं है। तो खुश रहो यार, जिंदगी बहुत थोड़ी है यार, पता नहीं कितने दिन में सांस है, पता नहीं किसने कितनी है। तो यार हंस बोल कर बता लेंगे, छोटा सा हमारा देश है, जो ब्रह्मांड इंडिया है, एशिया है, हमारी पृथ्वी, इससे इसी से तो पता नहीं कितनी हजारों लाखों है पृथ्वी भाई। तो ये छोटी छोटी तकिया सुकिया बात नहीं करनी चाहिए। फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आज त्योहार का दिन है, हैप्पी सेलिब्रेशन, हैप्पी एंडिंग। और तो कुछ नहीं है भाई, कल भैया से मिलांगे रोहतक में, कल रोहतक आ रहा हूं भाई। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, धन्यवाद।